प्रकरण 3। आगरा से अद्भुत पलायन। आगरा में नजरबंदी में मुख्यतः केवल महाराज ही रखे गए थे। उनके सेवक, शंभुराज और अन्य लोग बाहर आ जा सकते थे। महाराज ने अपनी पूरी सेना और लवाजमा राजगढ़ वापस भेज दिया और अपने पास केवल कुछ विश्वस्त लोगों को ही रखा। वे लगातार ये सोच रहे थे कि यहां से निकलने का सही उपाय क्या हो सकता है। उसी दौरान एक अद्भुत योजना उनके मन में आई। वो श्रावण का महीना था। उत्तर भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसी बहाने बादशाह की अनुमति से महाराज रोज मिठाइयों से भरे पिटारे फकीरों और बैरागियों में बांटने के लिए बाहर भेजने लगे। 17 अगस्त 1666 का दिन शुक्रवार था। उस दिन बादशाह और सभी बड़े अधिकारी जुम्मे की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद गए थे। यही सही समय था। महाराज शंभुराज के साथ एक पिटारे में बैठकर बड़ी चतुराई से बाहर निकल गए। महाराज की जगह हीरोजी फरजंद सोकर लेटा रहा, इसलिए किसी को भी ये आभास नहीं हुआ कि महाराज निकल चुके हैं। कवि कलश और कायस्थ सक्सेना, ये दो उत्तर भारतीय पुरुष महाराज की सेवा में थे और उस इलाके को भली भांति जानते थे। शहर से लगभग 3 कोस दूर पिटारे पहुंचाए गए। वहां घोड़े पहले से तैयार थे। घोड़ों पर सवार होकर महाराज शंभुराज के साथ मथुरा की ओर निकल पड़े। उनके साथ कवि कलश, कायस्थ सक्सेना, निराजी पंत, दत्ताजी पंत, बाजी जेभे आदि भी मथुरा पहुंचे। मथुरा में मोरोपंत पेशवा की बहन का विवाह काशीपंत से हुआ था। सब लोग वहीं पहुंचे। शंभुराज को काशीपंत के पास सुरक्षित छोड़कर महाराज निराजी पंत आदि बैरागियों के वेश में राजगढ़ की ओर सुरक्षित लौट आए। इधर आगरा में बचे हुए सेवकों हीरोजी भरजंद, मदारी मेहतर, त्र्यंबक पंत, रघुनाथ पंत आदि को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी कवि कलश और कायस्थ सक्सेना ने ली थी। वे तय की गई गुप्त जगह पर प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन महाराज सुरक्षित निकल गए, ये खबर आगरा में फैल गई। शहर की नाकेबंदी कर दी गई और सख्त तलाशी शुरू हुई। तब ये सभी लोग पकड़े लिए गए। उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं, पर किसी ने भी मुंह नहीं खोला और शिवाजी महाराज के बारे में कुछ नहीं बताया। जब महाराज सुरक्षित राजगढ़ पहुंच गए तो पूरा राजगढ़ आनंद से झूम उठा। लेकिन महाराज ने एक चाल चली। ये अफवाह फैला दी कि रास्ते में शंभुराज का निधन हो गया है और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। ये खबर आगरा तक पहुंची, इसलिए किसी ने शंभुराज की खोज नहीं की और उनका पीछा नहीं हुआ। राजगढ़ पहुंचते ही महाराज ने मथुरा दूत भेजकर काशीपंत को शंभुराज को लेकर दक्षिण आने का संदेश दिया। 9 वर्ष के शंभुराज को लेकर कृष्णाजी पंत, लक्ष्मीबाई और त्रिमल पंत पिंगड़े दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सबको यही बताया कि शंभुराज उनके अपने पुत्र हैं, ताकि किसी को संदेह न हो कि मराठा बालक ब्राह्मण परिवार में कैसे है। मथुरा प्रवास के दौरान कृष्णाजी पंत ने शंभुराज से संस्कृत स्तोत्र और व्याकरण का अभ्यास करवाया। तभी से शंभुराज को संस्कृत भाषा से प्रेम हो गया और आगे चलकर वे संस्कृत में काव्य रचना भी करने लगे। उस ब्राह्मण परिवार में उन्हें अपने ही बच्चे की तरह स्नेह और संस्कारों के साथ पाला गया। लगभग 2 महीने की पैदल यात्रा के बाद 20 नवंबर 1666 को ये सभी लोग राजगढ़ पहुंचे। शंभुराज को सुरक्षित देखकर उनकी माताओं और विशेष रूप से उनकी दादी जिजाऊ साहेब को अपार आनंद हुआ। शिवाजी महाराज की साहसिक बुद्धिमत्ता और अद्भुत योजना का अनुभव सबको हो गया। पूरा राजगढ़ खुशी से नाच उठा। शंभुराज के जीवन का ये 8 महीने का समय उन्हें बहुत कुछ सिखा गया। इनमें से 5 महीने वे सीधे महाराज के सानिध्य में रहे और राजनीति की शिक्षा ली। महाराज का शौर्य, धैर्य, दूरदर्शिता, वैराग्य, राजनीति, गनीमी कावा, अपने पराये से व्यवहार, ये सब अमूल्य शिक्षाएं उन्हें इसी काल में मिली। साथ ही साधारण लोगों का जीवन, सादगी, धर्मनिष्ठा, आचरण की शुद्धता और ज्ञान की ललक भी उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव की। इस तरह 9 वर्ष का ये बालक विचार और अनुभव से परिपक्व बन गया।